सिविल इंजीनियर ये सेंटेंस को रिलेट कर पाएंगे और अभी जॉब के लिए स्ट्रगल चल रही है, क्योंकि ये नॉर्मल बात है इंडिया और नेपाल में। लेकिन वहाँ जाना मतलब प्योर नया स्ट्रगल स्टार्ट करना है। बिलीव मी, उनके साथ डील करना उतना इजी नहीं होता है। सब कुछ पैसा पैसा पैसा, बस उन लोगों को पैसा पे ही मैटर करता है ना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल। पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि आज का दिन मेरे लिए थोड़ा स्पेशल है, क्योंकि ये मेरा पहला ब्लॉग है। ऑनेस्टली मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि ब्लॉग स्टार्ट करूँ या नहीं करूँ, और फाइनली आज मैंने डिसाइड कर लिया कि कैमरा के सामने बैठकर अपनी बातें रखनी है। देखो, मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर या कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ। मैं एक सिंपल बंदा हूँ जो लाइफ का एक नया फेज स्टार्ट करने वाला है, और मुझे लगा कि क्यों ना इस सफ़र को रिकॉर्ड करो, शायद मेरे एक्सपीरियंस किसी और के काम आ जाए, या कम से कम आप लोग रिलेट कर पाओ। ओके, बिसाइड्स ऑफ दिस मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। मैं एक सिविल इंजीनियर ग्रेजुएट हूँ और अभी जॉब के लिए स्ट्रगल चल रही है। तो फनी पार्ट्स देखा जाए तो हर सिविल इंजीनियर ये सेंटेंस को रिलेट कर पाएंगे कि और अभी जॉब के लिए स्ट्रगल चल रही है, क्योंकि ये नॉर्मल बात है इंडिया और नेपाल में। तो आगे बढ़ते हैं। रोज़ सुबह उठकर एक ही चीज़ दिमाग में रहती है कि फ्यूचर मतलब कहाँ सेटल होना है, कैसी लाइफ चूज़ करना है और किस रास्ते पे चलना है। तो मैं कुछ दिन पहले डिसाइड किया था कि मुझे गल्फ़ या फिर यूरोप जाना है। तो गल्फ़ में मैंने एक कंट्री डिसाइड किया था, कतर, और यूरोप में तो अभी कोई डिसाइड हुआ नहीं है, बस मुझे एजेंसीज वगैरह से बातचीत चल रही है। तो फिर मैं आप लोगों से कुछ कन्फ्यूज़न है इसमें, मैं इसमें शेयर करना चाहता हूँ आपको कि एक तरफ कतर का ऑप्शन है, वहाँ पर मेरे अब्बू, भाई, दीदी सब ऑलरेडी हैं। मतलब अगर मैं वहाँ जाऊँ तो सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांग है, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो अपने लोग साथ हैं, सेफ लगता है। दूसरी तरफ यूरोप का सपना है, वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, नए लोग, इन्वायरमेंट, ग्रोथ का स्कोप, लेकिन वहाँ जाना मतलब प्योर नया स्ट्रगल स्टार्ट करना है। तो इसी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। ऐसा होता है ना, दिमाग में हज़ार तरह का बातें चल रही होती हैं। तो इसीलिए मैं ये व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूं कि मेरी बातें आप लोग तक पहुंचे और आप लोग मुझे सजेस्ट कर पाएँ कि मैं क्या कर पाऊँ, मैं क्या करूँ। तो आगे बढ़ते हैं। मैंने एजेंसीज़ वगैरह से भी बात कर चुका हूँ। बिलीव मी, उनके साथ डील करना उतना ईजी नहीं होता है। सब कुछ पैसा पैसा पैसा, बस उन लोगों को पैसा पे ही मैटर करता है ना। हर सेंटेंस पे पैसा रहता है, इतना पैसा खर्चा होगा, यहाँ पे इतना पैसा लगेगा। वीज़ा प्रोसेस के लिए पैसा है, डॉक्यूमेंट क्लियर करना है, मेडिकल, टिकट, एजेंसीज फीस, और फिर वहाँ पे इनिशियल सेटल होने का खर्चा। मतलब एक तरफ से इन्वेस्टमेंट लगता है, लेकिन गारंटी कुछ भी नहीं होती है। कभी कभी लगता है कि यार इतना पैसा रिस्क करना सही है या नहीं, क्योंकि घर वालों की मेहनत का पैसा लगता है, और मुझे भी टेंशन होता है कि कहीं मैं रॉन्ग डिसीजन ना ले लूँ। देखो, मेरे अब्बू, मेरे भाई, मेरे दीदी, मेरे भिनासू सब कतर में, उनकी तरफ से मुझे हमेशा सपोर्ट मिलता है। और सच बताऊं, उनके पास रहने का एक अलग सुकून होता है। मतलब रात को अगर प्रॉब्लम हो तो फ़ोन उठाओ और आपका बंदा वहाँ पे है। ये चीज़ यूरोप में नहीं मिलेगी, लेकिन दिल का एक कोना हमेशा कहता है कि यूरोप ट्राई करो, क्योंकि अगर रिस्क नहीं लिया तो ग्रोथ कहाँ से मिलेगी। और ये भी रियलिटी है कि अगर यूरोप सेटल हो गया तो लॉन्ग टर्म में लाइफ और करियर दोनों सिक्योर हो सकता है ना। क्या लगता है आप लोग को, इस पर कॉमेंट करके बताएं मुझे। ज़िंदगी अभी एक टर्निंग पॉइंट पे खड़ी है। एक तरफ है कंफर्ट जोन, दूसरी तरफ है चैलेंज जोन, यूरोप। और रोज़ सोचता हूँ कि मैं क्या करूँ। आपने कभी ऐसा फील किया है कि दोनों रास्ते एक साथ सही भी लगते हैं और गलत भी? मैं अभी वही पोजीशन में हूँ। हर रात सोचता हूँ, अगर कतर गया तो फैमिली के पास रहूँगा, सिक्योर रहूँगा, अगर यूरोप गया तो अकेला रहूँगा, स्ट्रगल करूँगा, लेकिन एक नया फ्यूचर के साथ चांस मिलेगा ना। इसी कन्फ्यूजन ने मुझे कैमरा ऑन करने पर मजबूर कर दिया। सोचा आप सबसे शेयर करूँ, शायद मुझे क्लैरिटी मिले कमेंट्स में। तो दोस्तों, ये मेरा रियल सिचुएशन है, मेरा रियल स्ट्रगल है। ये ब्लॉग कोई स्क्रिप्टेड या एंटरटेनमेंट नहीं है। हाँ, इसको मैंने एक कॉपी में लिखा हुआ है, जैसे होता है ना, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, एक क्या बोलते हैं सीक्वेंस में, तो उसको मैंने लिखा हुआ था, बस स्क्रिप्टेड तो नहीं बोल सकते। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे गाइड करो। अगर आप मेरे जगह होते तो क्या करते, कतर जाते अपने लोगों के पास, या रिस्क लेके यूरोप ट्राई करते? आपके कॉमेंट्स मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। अगले ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि एजेंसीज के साथ बात करते वक्त क्या दिक्कत है, किस चीज़ पे पैसा वेस्ट होता है, और क्या दिक्कत दूर हो सकती है। ये सारी चीज़ें मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर करूंगा, जो शायद आपको हेल्प करे फ्यूचर में। बस यही था दोस्तों आज के लिए। आप अपनी दुआओं